नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा कैसे करें, जानिए कथा, मंत्र, भोग और प्रिय रंग। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां को क्यों कहते हैं कुष्मांडा? देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। मां दुर्गा के चौथे रूप ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए माता को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए मां दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधेरा था और मां ने अपनी हल्की हंसी से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। सूरज की तपिश को सहने की शक्ति मां के अंदर है। ऐसा भी माना जाता है कि सृष्टि की रचना से पहले जब हर जगह अंधेरा था और कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, तब मां दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इस कारण इसे कुष्मांडा कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण इन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता का स्वरूप अत्यंत अद्भुत एवं अद्वितीय है। उनकी आकृति का वर्णन करने के लिए धर्म ग्रंथ कहते हैं कि माता की 8 भुजाएं थी। वो सिंह पर सवार थी। 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा, कमंडल और कमल का फूल है और उनके 8वें हाथ में सभी प्रकार की सिद्धियां निधियों से युक्त जप माला और अमृत कलश विराजमान है। मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेर कर सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति कहा जाता है। माता की मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड ज्योतिमय हो उठा। इसके बाद माता ने सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया। माता को पृथ्वी की जननी कहा जाता है। सूर्यमंडल के पास एक लोक में मां कुष्मांडा निवास करती है। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण मां परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभिष्ट कार्य पूरे होते हैं और जिन कार्यों में बाधा आती है वे भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को मां कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। मां दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती है। मां कुष्मांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। मां ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। मां कुष्मांडा के पूजन से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा का भोग। मां कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। कुछ लोग मां कुष्मांडा की पूजा में समूचे सफेद पेठे के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुआ और बताशे भी चढ़ाने चाहिए। इसके साथ मां कुष्मांडा को पीला रंग सबसे प्रिय है। उनकी पूजा में पीले रंग के फूल, फल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। मां कुष्मांडा का पूजा मंत्र। बीज मंत्र कुष्मांडाय एं ही देव्ये नमः। पूजा मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः। मां कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा की तैयारी कर लें। मां कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर मां की प्रतिमा स्थापित करें।
माँ कुष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। सबसे आखिर में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।